आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ रहेगी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो कि जेई 2028 का प्रिपेयर कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जिनका क्लास 11 का बैकलॉग रह गया या कोई चैप्टर उनका छूट रखा है। कितने बच्चे यहाँ हैं कि जो खुद का नोट्स खुद जो रीड करके रिवाइज करते हैं, जो उन्होंने मेन लेक्चर नोट्स बनाए हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनका बैकलॉग नहीं है? अगर आपका बैकलॉग है तो यस बैकलॉग लिखना कमेंट में। एंड कितने यहाँ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया, बीट चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट या कोई भी कोचिंग का टेस्ट दिया है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शो है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ रहेगी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो कि जेई 2028 का प्रिपेयर कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जिनका क्लास 11 का बैकलॉग रह गया या कोई चैप्टर उनका छूट रखा है। उनको कैसे कवर करना है समझ में नहीं आ रहा। एंड साथ ही मैं क्लास 11 वाले बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में कोई भी प्रमोशन, कोई भी स्पॉन्सर या कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना। एकदम मैं आपको ब्रूटल एज अ जो बड़ा भाई गाइड करता है ना, मैं वैसा आपको गाइड करके दूंगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एंड बस आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आपको लगे तो लाइक कर देना। बाकी मैं वीडियो में बार बार नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब का। अगर आपको लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं क्लास 11th और जेई 2028 के लिए और भी कंटेंट लेके आ सकूँ। आप जितना मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं उतना ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा एंड इसका आपको ऑनेस्ट आंसर देना है मेरे को कमेंट में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कितने बच्चे यहाँ हैं कि जो खुद का नोट्स खुद जो रीड करके रिवाइज करते हैं, जो उन्होंने मेन लेक्चर नोट्स बनाए हैं? अगर आपका आंसर है तो कमेंट में नो लिखना। कितने ऐसे बच्चे जिनका बैकलॉग नहीं है? अगर आपका बैकलॉग है तो यस बैकलॉग लिखना कमेंट में। एंड कितने यहाँ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया, बीट चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट या कोई भी कोचिंग का टेस्ट दिया है, तो उसमें नंबर कम आ रहा है? अगर ये सारी दिक्कत आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है ना आईआईटी में, वो अगर मैं एकदम रॉ बताऊँ, बहुत ही कम चांस है कि आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओ। अगर आपसे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे पास अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था इंस्टाग्राम में। मैंने अपना नया इंस्टाग्राम पेज खोला है, तो वहाँ बच्चे फ़ोन करते हैं। क्लास 11 का एक बच्चा मेरे को फ़ोन करके बोला था कि भैया मैथ्स के क्वेश्चन जब भी करने जाता हूँ सॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में 25 से 30 नंबर आ रहे हैं उसके। तो अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो ना, तो आप कैसे सिलेक्ट होगे? आप कैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा? क्योंकि अगर ये सारी अगर आपकी दिक्कत है, तो इसका मतलब आपकी रैंक जो है 1000 के नीचे कभी नहीं आएगी। एंड आपको आईआईटी में जो आप ड्रीम ब्रांच देखते हो ना, CS, MNC, इलेक्ट्रिकल, वो सब आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद भी आईआईटी दिल्ली MNC का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात एकदम खुल के रियलिटी चेक दे रहा हूँ। साथ ही वो बच्चा ये बोला था कि भैया पढ़ाई करने बैठता हूँ, लेकिन हर 20-30 मिनट में ध्यान भटक जाता है, या कुछ तो ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई कर नहीं पाता उतना देर। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेजोरिटी हर एक बच्चे के साथ है, ठीक है? मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था। मैंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है, और ये चीज़ इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि मेरे और आप में यही सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ने ऑनलाइन क्लासेस की है। तो मैं आपको जिस तरीके से, जहां मैं डाउनफॉल में था, वहां से कैसे गेटअप किया, वो मैं आपको बता सकूं। एंड लास्ट में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लंट रियलिटी चेक और एक डिटेल रोड मैप है, तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके साथ चीज़ क्या हो रही है। अभी समझ लो कि मिड 11th है, ठीक है? लगभग मिड 11th में आ चुके हो आप। एंड आपके पास अभी 11 का आप देखोगे, मेजोरिटी जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है? बीट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मैं मान भी लेता हूँ कि आईओसी थोड़ा बहुत ईजी रहता है, बट फिजिक्स और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल फिगर आउट नहीं कर पाते। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, सोच नहीं पाते अप्रोच क्या लगेगी, कैसे टीचर जब क्लास में सॉल्व करवा रहा है तब तो सॉल्व हो रहा है, बट जब खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हो, PYQs कर रहे हो या मॉड्यूल्स खोल रहे हो, ठीक है? कोई भी बहुत बढ़िया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मॉड्यूल्स खोज रहे हो, मॉड्यूल्स कर रहे हो, तो आपको दिक्कत आ रही है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉड्यूल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे 11 बच्चों का ये दिक्कत रहता है मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज का। मैं आपको वो एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है? बट ये दिक्कत आपके साथ हो रही है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अभी आपको करनी पड़ेगी, एक टर्म होता है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग क्या होता है? आपने अभी तक जो क्लास 10 तक जर्नी देखी है ना, उसमें आपको स्पून फीडिंग ही करवाई गई है। बीट अगर आप देखोगे कि भाई CBSE का ये पेपर लीक हो गया, मैं बस एक बोलने की बात बता रहा हूँ जो आपके साथ हुई है, ठीक है? आपको जो टीचर क्वेश्चन देता था, आप बस वही प्रैक्टिस करते थे। बट जेईई में ऐसा नहीं है। जेईई में आप देखोगे हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी लेते हो, तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि आप दूसरा क्वेश्चन कर लो, तीसरा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी ठीक करनी है कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाए, या आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो उसको आप अप्रोच कर सको, तो इसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और ये मैं आपको एज आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट बता रहा हूँ, जिसने खुद जेईई एडवांस दिया हुआ है, कि आप जितना ज़्यादा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो सब कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन होती है ना,
कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बाल्मर सीरीज का, फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, फिर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन शेल्स का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एक अकेले चैप्टर में बहुत सारे सब कैटेगरीज में आपको हर एक डिफरेंट टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना हो सके इन टॉपिक्स या सब टॉपिक से क्वेश्चन को मास्टर करो, ठीक है। ये हम कैसे कर सकते हैं भैया, बोलना तो बहुत ईजी है कि मास्टर कर लो, ये हम करेंगे कैसे भैया, एक तो क्वेश्चन हो नहीं रहा, आप बोल रहे हो मास्टर करो, ठीक है। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि अभी के टाइम अगर आपसे क्वेश्चन एकदम सॉल्व नहीं हो रहा, 1 साल आपको लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल लगेगा, आपसे जेईई का कोई क्वेश्चन नहीं मिस होगा। आप अभी से जो क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स हैं वो आप देखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स कौन कौन से हैं, ये वो चैनल्स है जहां आपको डेडिकेटेड बस क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे फ्री में करवाई जाएगी, ठीक है। मैथ्स के लिए मैथमराइजिंग और नेहा मैम का चैनल देखो, अगर आप जेईई मेंस के लिए जा रहे हो तो नेहा मैम का चैनल जेईई मेंस के लिए, मैथमराइजिंग जो बच्चे जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहते हैं। सिमिलरली फिजिक्स में एदुनीति सर है, मोहित गोयनका सर है फॉर जेईई मेंस फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड आशीष अरोड़ा सर या फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल है फॉर जेईई एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग। और लास्ट में अगर आप केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए 2 चैनल है, एक तो आवेश केमिस्ट्री हो गया जो आप जेईई मेंस के लिए कर सकते हो, और एक डेक्स्टर स्टेम हो गया जो आप एडवांस के लिए, अगर आप एडवांस ओरिएंटेड जा रहे हो तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे चैनल्स हैं जहाँ बस डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई जाती है। तो आप क्या करना, आपके अगर 2 लेक्चर हो रहे हैं अभी ऑनलाइन बैच में, या अगर आपको कोई भी कोचिंग में आपके 2 लेक्चर हो रहे हैं, तो उन 2 लेक्चर के अलावा आप एडिशनली 1 से 1.5 घंटा का जो वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्विंग उन टीचर्स की देखना। इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे ना उतना टाइप आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, एंड जब भी आपके मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन फंसेगा आपको याद रहेगा कि भाई ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन तो टीचर ने भी करवाया था, वो आपसे हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा देखना है, क्योंकि अगर मैं बहुत ही एकदम ब्रूटल बोलूँ, लेक्चर्स ना आज के टाइम में सबके पास है, ठीक है। यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे बहुत सारा फ्री लेक्चर है, मोहित त्यागी के सर के चैनल पे है, पीडब्ल्यू के चैनल पे है, मंदिर वन शॉट्स है, ठीक है। बैच में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो लेक्चर की कमी नहीं है। अगर आपको अपने कंपटीटर को बीट करना है तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल बोला है वहाँ से आपको देखना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली 11th में की थी, इसलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इससे मेरा खुद का इंप्रूवमेंट हुआ था, तो आपको भी होगा। दूसरा भाई, एक तो स्कूल वाले बहुत परेशान करते हैं 11th में, यूनिट टेस्ट आ गया, लैब मैनुअल बनाने को दे दिया, मैथ्स का केमिस्ट्री का कुछ हो रहा है, ठीक है, बार बार टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ स्कूल में हो रहा है, या कोई बच्चा रेगुलर स्कूल में जा रहा है तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप 11th में हो, अगर आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर पाओ कि आप डमी स्कूल ले सकते हो तो आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि आपका फिर 12th भी बर्बाद होगा, 11th भी बर्बाद होगा। एंड ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे तो मैं आपको बोलूँगा ये वाला वीडियो उनको दिखाओ। एंड मैं खुद एक रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, मेरा स्कूल का नाम था अभिनव भारती हाई स्कूल, कोलकाता में, अगर कोई चाहे तो सर्च कर सकता है। रेगुलर स्कूल है, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो मैंने लास्ट में वही किया था कि स्कूल जाना छोड़ दिया था एंड खुद से ही लाइक घर पे प्रिपरेशन कर रहा था, जिससे मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तीसरा, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि नोट्स बना लिया, फिर कभी बाद में पलट के वो नोट्स देखा ही नहीं, रिवीजन नाम भर का बस, जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश आई था ना 11th में, तभी करते थे कि भाई नोट से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा टीचर ने बोला। इसके ऑल्टरनेट में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि आप ना रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लो रादर देन रिवाइजिंग नोट। ये बोलने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप खुद से, जैसे ये मेरे नोट्स है, समझ लो ये कॉपी में मेरे नोट्स है, एंड अगर मैं ये चल रहा है कि भाई मेरे को नोट से वापस पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, 6 से 8 घंटा लग जाएगा। एंड यही जो टाइम है ये आप क्वेश्चन सॉल्विंग को दे सकते थे या आप बैकलॉग कवर करने में दे सकते थे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। दूसरी चीज़, अगर आप रिविजन लेक्चर यूट्यूब पर देखते हो तो उससे क्या होता है, 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं आप यूज टू हो गए हो लेक्चर से, मतलब लर्निंग का, तो आपके लिए वही मेथड इफेक्टिव रहेगा। ये मैंने मतलब क्लास 12 के एंड में मेरे को फिगर आउट हुआ था कि अगर मैं नोट से रिवाइज कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको नोट से रिवाइज करना है तो उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बोल के होता है, वो आप बनाना स्टार्ट कर दो, जिससे आप 4, 5 या 10 पन्ने में चैप्टर समराइज करके शॉर्ट नोट से आप कर सकते हो। अगर आपको फ्री में शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे रखा है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं अभी। फ्री में वो शॉर्ट नोट्स है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, तो आप वहाँ जाके वो एक्सेस कर सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सअप चैनल में जहाँ फ्री नोट्स अपलोडेड है उसका जो लिंक है आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अगर किसी बच्चे को चाहिए तो प्रिंट आउट कर सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भैया बैकलॉग्स हो गया, तो क्या मेरे को वन शॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत बच्चों का डाउट आता है, ठीक है।
मैं बोलूँगा कि अगर आप क्लास 11th में हो तो वन शॉट मत करो, ठीक है। मैं ये चीज़ क्लास 12th वाले बच्चों, ये जो ड्रॉपर्स है, उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, लाइक 100 दिन या 120 दिन का अराउंड बचा हुआ है। लेकिन आपका बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो 12th का बैच है वो मिड फेब में स्टार्ट होता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, लगभग 7 या 7.5 महीने का आपके पास टाइम है, जब आप पूरा 11th आपको कवर करना है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है कि आप डिटेल जो लेक्चर्स है उसी से कंप्लीट कर लो। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि वन शॉट करना है। वन शॉट अगर आप क्लास 11th में हो मत करना। इससे आपको दिक्कत ये होगी कि आप कभी भी एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ आपके बेसिक कोर कंसेप्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एडवांस के कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपका आईटी में सिलेक्शन होने का चांस और भी कम हो जाएगा। तो ये मत करना। एंड लास्ट, जैसे उस बच्चे ने बोला था कि भैया ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ, 20-30 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, टाइम कहाँ चला जा रहा है दिन में पता नहीं लग रहा है, स्कूल में जा रहा हूँ वहाँ टाइम आ जाता है, घर में आके थक जाता हूँ। या जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसको भी ये पता नहीं लग रहा है कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। एक कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन नहीं है भैया ऑनलाइन में। आप खुद भी एक ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हो भैया, आप क्या रेकमेंड करोगे? मैं आपको बोलूँगा कि देखो, कंसिस्टेंसी नीड टाइम, ठीक है। मैं आपको बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये कर लो तो एक दिन में कंसिस्टेंट हो जाओगे। ये देखो 10 दिन में 99 परसेंटाइल लाने की ट्रिक, ये कर लो, तो ये सब मैं नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बोलूँगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको प्रिपरेशन जर्नी में दिक्कत आ रही है ना, उसको इम्प्रूव करने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे या 3 हफ्ता लगे। मेरे को पर्सनली 21 दिन या लगभग 20-22 दिन का अराउंड मान के चलो, जहाँ मैंने खुद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बिल्ड करी थी। एंड साथ ही साथ जो भी आपको और भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह जो मैंने डिस्कस किया है, उसको भी इम्प्रूव होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको कंसिस्टेंसी या इस चीज़ की दिक्कत आ रही है तो ये एक ब्रूटल रियलिटी चेक है कि आपको एक दिन में सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपको कोई यूट्यूबर ये बोलता है ना कि भाई एक दिन में आपको मिल जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, आपको पागल बना रहा है, या वो बस व्यूज़ फार्मिंग कर रहा है। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, 20 से 25 दिन लग जाते हैं, वो भी एडुकेशन में, जहाँ आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करोगे। मैं आपको बोलूँगा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, एंड ये मेथड को फॉलो करना कि मूव विथ इनकंसिस्टेंसी। आप ये सोच के चलो कि आपके ना जो जर्नी है उसमें बहुत सारे इनपरफेक्शन आएंगे, बहुत सारा टाइम। आप ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ हो जाएगा, नोट्स अब बना लोगे, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी। एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, ये सारे एस्पिरेंट्स के साथ होती है। तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा, यू हैव टू मूव विथ इम्परफेक्शन। अगर आपको जैसे आज कुछ हो गया, घर में कुछ लड़ाई चल रही है, या समझ लो कि घर में बहुत शोर चल रहा है, स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, जो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं हो रहा, 1 घंटा 2 घंटा फ्रस्ट्रेट हो गया, चिल्ला रहे हो, ठीक है, मैं बोलूँगा फिर उठो, फिर पढ़ने बैठो। इफ़ यू डोंट मूव विथ इम्परफेक्शन ना, तो मैं आपको कभी भी बता के दे रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेट ही रहोगे लाइफ में, ओवर थिंक करोगे, या प्रोकास्टिनेशन होगा कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा इंप्रूवमेंट, जेई लेके गलती तो नहीं कर दी, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, भाई मैथ्स में अगर मैं फेल हो गया, स्कूल का एग्जाम आने वाला उसमें मैं फेल हो गया, ये चीज़ आपके साथ होगी। यू हैव टू मूव विथ इम्परफेक्शन। आपको दिमाग को बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई इसमें टाइम लगेगा, मैं आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ, 20 से 25 दिन में देखूंगा कि आज से 25 दिन के बाद कितना इंप्रूवमेंट है मेरे अंदर, ठीक है। एंड तब जाके आपका जो जेई मेंस एंड एडवांस है वो क्रैक होगा। मैंने इस वीडियो में जितनी भी सारी पॉइंट्स बोली है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल पॉइंट्स है जो आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हो। अगर आपको क्लास 11th या जेई 2020 रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए ना, जितना हो सके लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी उतनी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियोस चलेगी नहीं। एंड फ्री शॉर्ट नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। इसके अपार्ट भी आपको और भी कुछ लगेगा, मॉड्यूल्स लगेगा, कोई कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा, एसी वर्मा का बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मेरे को बताना, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं वो भी चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके दे दूंगा। आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री पीडीएफ में सबका आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। बाकी लव यू मेरे भाइयों, जितना हो सके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।